अभी बताता हूँ। पिछली क्लास में हमने एक सवाल लिया था, वहां से हम लोगों ने कुछ चीज पढ़ लिया था। आज हम लोग उसी से एक और सवाल लूंगा और फिर पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो, और वो सवाल हमारा ये बगल वाला सवाल ही है, पहला सवाल है, ठीक है ना। सुनो, सबको दिख रहा होगा सवाल। चलो यहां लिख लेते हैं सवाल को। हमारा सवाल नंबर 2 जो है, सवाल नंबर 1 जो था, पहला सवाल जो था, ये अंडर रूट में क्या था, देखो 3x प्लस 2 था, प्लस में क्या था 1 बाई अंडर रूट में क्या था 2x स्क्वायर प्लस में 4। चलो भाई इंटीग्रेशन करते हैं इसका, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा भाई, इसका भी डेरिवेटिव होगा, बट उसका डेरिवेटिव करने के लिए उसको पहले क्या रखना पड़ेगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हम कोसेंट रूल लगाना नहीं चाहते। कोसेंट रूल लगाना भी नहीं चाहिए यहां पे हमें क्या लिखेंगे यहां पर भाई, यहां पर हम लिखेंगे कैसे बताओ, 3x प्लस 2 लिखेंगे और इसकी पावर क्या लगाएंगे बताओ 1/2, और ये लिखेंगे क्या 2x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का 4 लिखेंगे और इसकी पावर क्या लगाएंगे माइनस का 1/2। कोई दिक्कत है क्या भाई? कोई तो फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे तभी तो होगा ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव। अब इंटीग्रेशन डेरिवेटिव हो जाए, अंडर रूट का कौन सा फॉर्मूला था, लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते, एकदम लगा सकते, वही लगाने वाले। ये तो अंडर रूट में ही है यार, लिखने को ऐसा लिख दिया तो क्या हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेगा बताइए, एकदम सही लगा रहे हो, 1/2 लिखेगा, अंडर रूट में क्या लिखेगा जो ये चीज है 3x प्लस क्या है, बट ये जो अंडर रूट के अंदर क्या है बताओ, अंडर रूट का इनपुट क्या है 3x प्लस 1 है, तो 3x प्लस 1 का फिर से डेरिवेटिव कर देते हैं। 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, 3 आएगा, नहीं आएगा भाई। पहले पावर का देखो, हमने क्या सीखा बताओ, हमने सीखा अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या सीखा बताओ, 1/2 अंडर रूट एक्स लिखा, लिखा ना, 1/2 अंडर रूट एक्स लिखा। तो भाई x के जगह क्या लिखा हुआ है 3x प्लस 2 लिखा हुआ है, तो 1/2 अंडर रूट एक्स लिखा, x के जगह 3x प्लस 2 लिखा, और 3x प्लस 2 का फिर से डेरिवेटिव किया तो 3x का 3 हो गया, 2 का 0 हो गया। चलो भाई अब इसका कैसे लिखोगे बताओ, जो पावर है उसको पहले लिख दे, माइनस का क्या लिख दे बताओ 1/2, और इस पावर का इनपुट क्या है 2x स्क्वायर प्लस 4, इसकी पावर क्या होगा माइनस, हाफ में से एक माइनस करेंगे और फिर से डेरिवेटिव किसका करेंगे बताओ कोई बच्चा, 2x स्क्वायर प्लस का क्या 4 का डेरिवेटिव कर, 2x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव कर दे। ठीक है, 2x प्लस 4 का डेरिवेटिव कर दे। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, क्या लिखोगे बताओ सही बच्चे, थ्री बाई में क्या लिखेगा 2, अंडर रूट में क्या लिखेगा 3x प्लस 2, माइनस में क्या लिखेगा 1/2 2x स्क्वायर प्लस का 4, इसकी पावर क्या लिखेगा बताओ माइनस का 3/2, और इसका डेरिवेटिव कितना होगा कोई बच्चा बता देगा 4x। इस 2 से एक 2 काट दो, क्या लिखोगे बताओ 3/2 अंडर रूट क्या लिखेगा 3x प्लस 2, माइनस का इस 2 से वो 2 काटेगा तो क्या लिखेगा 2x बाई में 2x स्क्वायर प्लस का 4, इसकी पावर क्या लिखेगा बताओ 3/2, नीचे लिख दो क्या, टू लिख दिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया बताओ
2x हो गया, बस हो गया। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट तो 1 ही होगा यार, क्या फर्क है। इस स्क्वायर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x हो गया, ठीक तो है। कट गया, इस 2 से ये 4 कट गया, सही है। चले दूसरा सवाल ले ले। हाँ 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 हाँ, वो तो कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया यार वो। ये तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा लिया अंडर रूट एक्स का। चलो एक सवाल लेते हैं फिर से, सुनो सही बच्चे। देखो, जो बच्चे घर पर थोड़ी भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना, उसको तो दिक्कत होगा। 200% मैथ में दिक्कत होने वाला है, और ये दिक्कतें बढ़ती जाएगी डे बाय डे। अभी इस हाइट पे दिक्कत आ रही है ना, तुम 2 महीने के बाद तुम्हें मैथ समझ में नहीं आएगा, पक्का नहीं समझ में आएगा, 200% नहीं समझ में आएगा। ये गाड़ी अभी बहुत धीरे धीरे चल रही है, अभी तो चलेगी धीरे धीरे ही है, बट इसमें अगर तुम सवार नहीं हो पा रहे हो ना, तो तुम दिक्कत में हो। इसीलिए डू हार्ड एट वर्क होम, घर पे बैठ करके सारे सवालों को लगाने की कोशिश करो, और बार बार लगाओ। एक बार नहीं, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, 4 बार लगाओ, 5 लगाओ, तभी जाके होगा ये। और ये आज स्लिप कर जाओगे ना, तो गाड़ी छपड़ा के लिए निकल गई है, तू लटक गया बेटा, लिट्टी चोखा खाएगा बैठ के फिर। इसीलिए प्लीज हमको कहो कि सर जी रुक जाओ, अभी मेरी नहीं खत्म हुआ है, हमें लिखने दो, हमें समझने दो, तो मैं समझूंगा, मैं रुका रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप नहीं बोलोगे ना, मैं धीरे 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 सरकाते सरकाते गाड़ी को क्या कर दूंगा, डेस्टिनेशन पर पहुंचा दूंगा। और मेरी कोशिश है तुम्हें समझा देने का, और आप नहीं कोशिश करोगे तो कोई आदमी नहीं समझा सकता है दुनिया में। मेरा ये मानना है कि आप समझना ही नहीं चाह रहे हो, आप करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। चलो कुछ सवाल आज, फिर कुछ सवाल, कुछ और, कुछ बच्चों से सवाल। चलो 2 सवाल ले लेते हैं। हम पूरी एनसीईआरटी बुक में वो सवाल ढूंढ रहे हैं जो सवाल हम जितना जानते हैं अभी उतना से बना सकते हैं। बनाइए सभी बच्चे 2 सवाल एज ए होमवर्क, एज ए मतलब कि क्लास वर्क। बनाइए बनाइए सही बच्चे, कोई आदमी अपने किसी को देखेगा नहीं, अपना अपना बनाएगा, अपना अपना बनाएगा। पीछे वाले तो बहुत अच्छे लग रहे हैं हमें। लास्ट बेंचर इज द गुड बॉय, मस्त दिख रहा है सब। आप नहीं करोगे, आपको मैं छुट्टी ही नहीं दूंगा, आपसे मैं ही कराऊंगा। मेरे को दिखा दे, अगला कर। ब्रैकेट लगा यहाँ पे, ब्रैकेट क्यों नहीं लगा रही है? ये 2 क्या लिखी है, +0 लिख रही है, बाप रे बाप, क्यों लिख रही है? क्या फायदा है 0 लिखने से? ठीक है, ब्रैकेट में तो लगा इस 2 चीज है ना जी, सिंगल चीज है वो, इस पूरी चीज का डेरिवेटिव है, ब्रैकेट में लिखना।
कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है समझ में, ब्रैकेट में लिखना है इसको, देख रहे अनुपा तुम्हारा हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते, मन करता तो कर दो। सुनो, अभी भी कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है बच्चा पार्टी, जिसमें एक आदर्श है। नवनीत दिखाओ बेटा, नवनीत भाई साहब है, चलो मचा रखा है, इसको भी नहीं आ रहा है, देखे इसको भी नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ये बना दिया है, हल्का फुल्का मारपीट करके थोड़ा सा ये बना दिया है। सिक्स की जगह पूरी एक लाइन लिख रहा है, 75 बार तक कटिंग कर दिया। आदर्श बेटा थोड़ा मेहनत करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से मूड बना के आएगा, पापा को बोल के आएगा 9:30 रात में आएंगे पापा, ठीक है। सुनो, सुनो से बच्चे, कुछ बच्चों को तो थोड़ा थोड़ा आ गया है, कुछ बच्चे अभी भी प्रॉब्लम है। सुनो से बच्चे, बताओ यहां सबसे पहले डेरिवेटिव किसका होगा? नहीं होगा। 22 को 9 का डेरिवेटिव बगैर किए हुए अंदर तो घुस ही नहीं सकते, तो 9 का डेरिवेटिव यानी इस पावर का डेरिवेटिव होगा, तो पावर पहले लिखेगा, क्या लिखेगा बताइयो? 9 लिखेगा। इस 9 पावर का इनपुट कौन है? इनपुट हमारा ये, तो इनपुट लिख दे 3x² माइनस का 9x प्लस का क्या है 5। कम होगा पावर, कितना पावर, कितना पावर हो जाएगा? 8 पावर हो जाएगा बॉस, नहीं हो जाएगा भाई, एक पावर कम हो गया। अब ये जो पावर के अंदर वाली चीज है सिद्धांत, अब पावर के अंदर जो इनपुट है उसका डेरिवेटिव करेंगे। यहां लिख ले एक बार, हम लोग नहीं भी लिखोगे तब भी काम चलेगा, बट लिख लो किसका होगा? 3x² माइनस का 9x प्लस का 5 करेगा डेरिवेटिव, क्या होगा बताओ? 9 इंटू क्या होगा? 3x² माइनस का 9x प्लस का 5, इसमें क्या होगा? 6x माइनस का क्या हो गया? तो कर ही लेंगे, ये 3 इसमें से कॉमन लेंगे तो 3 9 जा क्या हो गया 27, 3x² माइनस का 9x प्लस का 5, इसकी पावर 8, यहां 3 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया 2x माइनस का 3। क्या दिक्कत है इसमें भाई? दिक्कत है क्या? फिर क्यों नहीं बन रहा है? कहीं ना कहीं आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो सवालों को, क्या बताया नहीं गया क्लास में? वो बताया गया यार, इस पावर का इनपुट हमारा ये है, ठीक है ना। तो इस पावर का जो इनपुट ये है, ये वो पावर का इनपुट है, ये इनपुट को पहले इस पावर का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। पावर को पहले लिखेंगे, पावर को एक कम करेंगे, और ये जो अंदर वाली ये जो पूरी एक्सटेंशन है इसका फिर से डेरिवेटिव हो, नहीं होगा? हो गया निधि, समझ में आया? चलो अगली बार दूसरा सवाल, y बराबर क्या लिखेगा बताओ? साइन x का, ऐसे क्यूब लिख सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं सर, यही करना है, होल क्यूब है ये, और ये कॉस के क्या है? कॉस x की पावर क्या है? चलो निधि बताएगा।
यहां पर किसका डेरिवेटिव, पहले साइन का करेगा कि पावर का करेगा, पावर का करेगा। क्या लिखेगा बताइए, 3 साइन एक्स, पावर क्या होगा, कम होगा, नहीं होगा, पावर 1 कम हो जाएगा। अब किसका डेरिवेटिव होगा, साइन का। तो जब हम तुमसे पूछेंगे कि पावर का इनपुट क्या है, तो क्या बताएगी, साइन एक्स, पर साइन का इनपुट क्या है, एक्स, ठीक है। अब चेन क्या होगा, 2 बार चलेगा, एक बार पावर का इनपुट, पावर के इनपुट के रिस्पेक्ट रिप्रेजेंट हुआ, तो आप क्या लिखे, 3 साइन एक्स का स्क्वायर लिख दिया, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव किया, कॉस एक्स हो गया। जो बच्चा स्कूल नहीं जाता है कभी कभी, प्लीज वो सुबह में आ जाओ मेरे पास। और ये बात भी तुम मान लो, गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे चाहे प्राइवेट वाले, 1-2 स्कूल छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्लांटी नहीं है, पापा को हम समझा लेंगे, ठीक है। तू मत क्या कर, तू तो पढ़ता ही नहीं है, तू तो पढ़ता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं है, तू तो खेलने के लिए छुट्टी करेगा, तेरे पापा तो तेरे सर तोड़ देगा तेरे को। एक दिन छुट्टी करके डेरिवेटिव सीख लो प्लीज, सभी बच्चों से है कि सर जी के पास बैठ कर डेरिवेटिव सीखेंगे, उस दिन मेरे को बता दो कि सर जी मैं कल छुट्टी कर रहा हूं, हम डेरिवेटिव सीखेंगे। दिमाग में आ गया है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की क्या है, जरूरत है, वो कर नहीं रहे हैं इसलिए हो नहीं रहा है। हमें नहीं लगता कोई बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, कर रहा है क्या है, बताओ, कॉटेक्स का डेरिवेटिव बता दे, यही प्रैक्टिस किया है, माइनस कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव बता दो, कॉट एक्स किया है। चलो अब इसका किसका पहले, पावर का डेरिवेटिव होगा पहले, नहीं होगा, पावर का डेरिवेटिव होगा सर, क्या लिखेगा, 6 कॉस एक्स की पावर कितना होगा, 5, ठीक है। अब कॉस का डेरिवेटिव फिर से हो जाएगा, माइनस का साइन है, खत्म, नहीं हो गया खत्म। चलो अब प्रियांशी बताएगी, सवाल नंबर मेरे तरफ से तीसरा, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस में कॉस एक्स क्यूब की पावर 6। बताओ प्रियांशी किसका डेरिवेटिव करेगी, पहले साइन का करेगी कि क्यूब का डेरिवेटिव करेगी, क्यूब का डेरिवेटिव, खट गया। उनको कौन कौन बच्चा क्यूब के है, क्यूब का डेरिवेटिव किसने किसने करेंगे, हम भी करेंगे भाई, क्यूब का डेरिवेटिव करेगा होगा, कौन कौन है क्यूब के डेरिवेटिव में भाई। देखो ये बात, ये जो बात लिखा हुआ है, ये बात लिखा हुआ है और ये बात लिखा हुआ है, अलग अलग है कि सेम है, अलग अलग है, हाँ भाई, यहां पर एक्स पे क्यूब है, ये साइन का क्यूब है, तो क्यूब का डेरिवेटिव यहां होगा तब साइन का डेरिवेटिव होगा, यहां पहले साइन का डेरिवेटिव होगा, बाद में क्या होगा, क्यूब का डेरिवेटिव होगा। बताओ साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, साइन का इनपुट क्या है, एक्स क्यूब, तो कॉस का इनपुट क्या बनेगा, एक्स क्यूब, साइन का डेरिवेटिव हो गया। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा, क्या होगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, 3x स्क्वायर। चलो नवनीत बताएगा और क्रिस बताएगा, बताओ कॉस का डेरिवेटिव करेगा, करेगा ना कॉस का डेरिवेटिव, क्या होगा नवनीत कॉस का डेरिवेटिव, माइनस x6, वेरी गुड, माइनस साइन x की पावर 6, क्योंकि कॉस का इनपुट क्या है, x की पावर 6 है। आदर्श बताएगा x की पावर 6 का डेरिवेटिव क्या होगा, 6 x की पावर क्या, 5, पावर पहले आएगा, पावर 1 कम होगा, नहीं है, अलग अलग चीज है यार, समझ गया सब बच्चा। अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो बताओ किसका डेरिवेटिव पहले होगा, स्क्वायर का, बाद में साइन का होगा। स्क्वायर फंक्शन का इनपुट क्या है, साइन है, तो 2 साइन एक्स लिख दे, हाँ सर 2 साइन एक्स लिख लो, और साइन फंक्शन का इनपुट क्या होगा
कॉस होगा, कॉस एक्स लिख लो। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ी सी बात को समझो, तभी बातें समझ में आएगी। ठीक है, चलो प्रियांशी बेटा नहीं समझ में आता मुझसे पूछ लो। हाँ, सेकंड वाले का, कौन सेकंड वाले का? सेकंड क्वेश्चन, ये आंसर नहीं मैच हो रहा है, कॉमन ले लो यार। क्या लिख लो? 3 sin x cos x कॉमन ले लो, 3 sin x cos x कॉमन ले लो। कहा बचेगा बताइयो? एक साइड x बचेगा, माइनस का 2 cos x की पावर कितना? 5 ना बेटा, 4 है, 4 यहां 4 पावर लिखे आए, अब तो आ गया होगा। हाँ एकदम वहां तक भी झकास सही होगा यार, क्या दिक्कत है? कॉमन ले लिया हम बाद में, क्योंकि एनसीईआरटी बुक है, सॉल्व करना है, आंसर मैच करना है, मैच कर ले। चीजों को सीख के आगे जाना बहुत जरूरी है, चीजों को बिना सीखे आगे बढ़ना खतरनाक गेम है। ठीक है, और जिस समय टीचर एफर्ट लगाता है उसी समय स्टूडेंट को भी एफर्ट लगाना चाहिए, तभी ना टीचर सिखा देगा। अब हम यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं, तुम बैठे हुए बेवकूफ के जैसा घर पे, तो समझ सकते हो क्या स्थिति बनने वाला है। चलो भाई, चलो भाई, क्या दिया हुआ है भाई? आदर्श बताएगा x की पावर a की पावर x, a की पावर a, डेरिवेटिव करना है भाई। dy बाई डी एक्स, पहला का डेरिवेटिव बताएगा। कौन से फॉर्मूले से कर रहे हो डेरिवेटिव? हाँ, a आगे आएगा, x की पावर a माइनस 1, ये कौन से फॉर्मूले से हुआ? x की पावर n वाले फॉर्मूले से है। यहां x क्या है बताओ? वेरिएबल, और n क्या है बताओ? कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? 2x। किस फॉर्मूला से? x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर। किस फॉर्मूले से? क्या सीख रहे हैं कि अगर ये x जैसी कोई चीज होगी, उस पे 3 अगर कांस्टेंट पावर होगा, तो पावर पहले लिख करके पावर को 1 कम करेंगे, इनपुट को लिख देंगे। उसी तरीके से हमने साइन स्क्वायर एक्स लिखा, तो क्या लिखा बताओ? 2 साइन एक्स लिखा। अब चेन रूल यहां एक्टिव होगा, तो साइन भी क्या बन जाएगा? cos x। चलो, निधि बता देगा a टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? a टू दी पावर x log a। देखो इस फॉर्मूले में क्या है, तो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। एक है x की पावर n, ध्यान से सुन लो सही बच्चे। एक है a की पावर x, a की पावर क्या है? x है। और एक क्या है? e की पावर x। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यही होता है, नहीं होता है? इसमें ये a क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट पर x क्या है? वेरिएबल। अगर कांस्टेंट पर वेरिएबल पावर हो, अगर कांस्टेंट पर वेरिएबल पावर हो, अगर कांस्टेंट पर वेरिएबल पावर हो x, तब लिखते हैं a की पावर x log a। ठीक है, और ये क्या है? वेरिएबल पे कांस्टेंट पावर हो। वेरिएबल पे, वेरिएबल किसको कहोगे? जिसमें x होगा, जिसमें y होगा, यही सब तो वेरिएबल होता है। ठीक है ना? z होगा, t होगा, ऐसे चीजों को हम वेरिएबल कहते हैं। तो हम लिखते हैं ये वेरिएबल पे कांस्टेंट पावर होते हैं। n पहले आएगा, x की पावर n माइनस, 3 ही तो फार्मूला है पावर का। तो तुम कहोगे सर ये क्या है सर? तो कांस्टेंट पर वेरिएबल पावर है। बताओ फॉर्मूला नंबर कौन लगेगा? फॉर्मूला नंबर यहां पर सेकंड लगेगा। क्या लिखा है? a की पावर x log।
अब नवनीत बताएगा। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। क्रिस बताएगा कितना होगा, प्रियांशी बताएगी कितना होगा, अनूप बताएगा। अरे इसका डेरिवेटिव नहीं, ए टू द पावर ए। निधि बताएगा ए की पावर ए लॉग क्या होगा, 0 होगा। भाई यहां पर कहां वेरिएबल दिख रहा है, काहे नहीं पता चल रहा है। ए दिख रहा था, दुनिया को भी ए दिख रहा है, कैसे बनाऊं भाई। यहां तो देख ले फिर, ये तो बहाना है भाई, नहीं गलत बात है। देखो ये ए लिखा हुआ है, ए की पावर है भाई, ये 9 की पावर 9 भी है तब भी 0 है। एक्स तो कहीं से दिख नहीं रहा है भाई, एक्स तो कहीं से नहीं दिख रहा है, या तो 9 दिख रहा है नहीं तो ए दिख रहा है। और किसी को कुछ दिख रहा है क्या, चल भाई, तो 9 दिख रहा है तब भी 9 की पावर 9 है, या ए की पावर 9 है, या ए की पावर ए है। एक्स तो कहीं नहीं है भाई, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। समझ गया। ये बताओ कांस्टेंट पर वेरिएबल कौन फॉर्मूला, ए टू द पावर है, वेरिएबल पर क्या कांस्टेंट, ठीक है। कौन फॉर्मूला, एन एक्स की पावर एन माइनस। पावर को जब भी होगा, सुनो बताते हैं, पावर जब भी लगा होगा तो यही 3 फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला आएगा, ठीक है। डिसाइड करो, चलो भाई फिर से डिसाइड कर लेगा डिसाइड सब। y बराबर लिख दिया e टू द पावर साइन। चलो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, dy बाई डी एक्स क्या लिखेगा बताओ, e टू दी पावर साइन एक्स। इंटू में क्या लिख दे, कौन सा रूल लगा, चेन रूल, क्योंकि इस e टू दी पावर का ये जो है वो इनपुट था, तो ये तो डेरिवेटिव हो गया। और साइन एक्स का क्या हो गया बताओ, इंटू में लिख देगा। चलिए आ जाइए, एक और किसी खतरनाक क्वेश्चन की ओर चले। जिंदगी के सफर में गुजर, हम वो क्वेश्चन छांट ले रहे हैं जो क्वेश्चंस आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसमें बन जाए और आपको समझ में आ जाए। हमारी कोशिश है कि आपको ये बातें क्या आ जाए, समझ में आए, क्या बोका के जैसा लंबा हो। चलिए भाई, y बराबर क्या है, कॉस, जिससे मैं पूछूंगा वही बताए, a कॉस एक्स प्लस में b साइन एक्स। पी रूल बताएगा, चेन रूल लगेगा कि प्रोडक्ट रूल लगेगा कि क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। कोई और बच्चा बताएगा, चेन रूल लगेगा कि प्रोडक्ट रूल लगेगा, चेन रूल है। एक फंक्शन है कि बहुत सारे फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, एक फंक्शन है बट ये कंपोजिट फंक्शन है। निधि बताएगा कॉस का इनपुट क्या है, कॉस का ये सारा इनपुट है, तो कॉस अपने इनपुट के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट होगा। कॉस क्या बनेगा बताइयो, माइनस साइन। तो क्या लिखेगा, माइनस साइन, और इसका इनपुट लिख दे a cos x प्लस में क्या लिखेगा, b sin x। अब डेरिवेटिव करेगा अपने इनपुट का, क्यों, क्योंकि चेन रूल लग रहा है, हंसो मत। क्या लिखेगा बताओ, a cos x प्लस में क्या लिखेगा बताओ, b sin x। आगे तो कर लेगा भाई, नहीं है, ये ऐसे ही लिखेगा। क्या लिखेगा बताओ बच्चा पार्टी, माइनस का साइन क्या होगा, a cos x
प्लस में क्या लिखेगा बी साइन एक्स, एक क्या लिखेगा माइनस का ए साइन एक्स, प्लस में क्या लिखेगा बी कॉस एक्स। ठीक है, कौन सा रूल लगा, चेन रूल लगा। पहले कॉस का डेरिवेटिव हुआ अपने इनपुट के रिस्पेक्ट, कॉस का डेरिवेटिव साइन हो गया, साइन का जो इनपुट था वो लिख दिया गया, अब इनपुट का फिर से डेरिवेटिव कर दिया। ये तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट बाहर निकला, साइन का कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन, बी कांस्टेंट बाहर है, साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, समझ गया। चलिए, तो इस तरीके से सवालों को क्या करना है हमें, बोलो, बनाना है। चलो भाई, y बराबर क्या दिया हुआ है, सही बच्चे बताओ। y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। कर देगा सब, ये तो सिंपल फंक्शन है भाई, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन। एक पार्ट तो सही आ जाएगा भाई, अगला क्या बनेगा, कौन से रूल लगेगा, चेन रूल, क्योंकि जो इनवर्स फंक्शन का इनपुट चेंज हो रखा है नहीं। चलो भाई क्या लिखेंगे बताओ, 1 बाई अंडर रूट में 1 माइनस इनपुट का क्या स्क्वायर, कौन है इनपुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेगा तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव किसका होगा, इनपुट का, इनपुट क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, आई साइन का इनपुट तो यही है भाई। इस इनवर्स फंक्शन का इनपुट क्या है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इनपुट का स्क्वायर कर दिया, और जो इनपुट है उसका फिर से नहीं डेरिवेटिव होगा। नहीं समझ में आएगा, ये 1 लिखा, ये 1 लिखा, माइनस में इनपुट का स्क्वायर कर दिया डेरिवेटिव का, तो इस माइनस के कारण ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस। नहीं हुआ, नहीं समझ में आया, पूछता क्यों नहीं है, कहां पूछ रहा है, ऐसा पूछ रहा है चुप चुप होकर के कि मैं भी कंफ्यूज होगा। 1 बाई अंडर रूट में क्या लिखा 1 माइनस, बताओ इनपुट कौन है, उस साइन इनवर्स का इनपुट क्या है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही लिखेगा ना भाई। जो साइन, इसका इनपुट क्या है बताइयो, एक्स है, यहाँ एक्स का स्क्वायर लिख दिया, वहां तो इनपुट बड़ा है भाई, तो जो इनपुट होगा उसका स्क्वायर करेगा ना भाई। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का भी स्क्वायर किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर, तो क्या होगा अंडर रूट से कट जाएगा स्क्वायर, ये 1 बचेगा, इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, वही तो लिख दिया डायरेक्ट। काटेंगे यार, इतना तुम बड़ा आगे आगे। अब क्या लिखेंगे बताओ, 1 बाई अंडर रूट क्या लिखेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस में 1 बाई एक्स लिखेगा, इसको कोई दिक्कत है, 1 से 1 क्या होगा कट जाएगा, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा एक्स हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 अंडर रूट में क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव फिर से किसका होगा अंडर रूट वाले फंक्शन के इनपुट का 1 माइनस एक्स, नहीं होगा, बोलो सही बच्चे, 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब क्या होगा प्लस 1 बाई एक्स, बोलो 1/2 अंडर रूट में क्या लिखेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0,
माइनस 2x स्क्वायर का माइनस का 2x, इस 2 से ये 2 कटेगा और ये x से x कटेगा, क्या बचेगा 1 बाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कट का कहा आएगा लड्डू। एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे। एक मिनट, इस साइन का इनवर्स का इनपुट कौन है बताओ। मेरे को जो पूछते हैं वो जवाब दे दो। ये हमारा इनपुट है, इस इनपुट का स्क्वायर करके यहां लिख दिया, समझ में आया। अब ये इनपुट है तो इनपुट का डेरिवेटिव फिर से करेगा, अंडर रूट वाला रूट लगाएगा, 1/2 अंडर रूट में इनपुट लिखेगा। इसका इनपुट कौन है बताओ, ये है ना। फिर जो इनपुट है उसका डेरिवेटिव होगा, वही तो लिख रहा है। पहचानो ना कौन किसका इनपुट है। गलत पहचानोगे गलत डेरिवेटिव होगा, सही पहचानोगे सही डेरिवेटिव कर पाओगे। जो लाल वाला है वो बताओ, ये लाल वाला किसका इनपुट है, साइन इनवर्स का इनपुट है। फॉर्मूला लगा दे, इनपुट का स्क्वायर कर ले फॉर्मूला में जैसे था। फॉर्मूला है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है इसका इनपुट था, एक्स का स्क्वायर इसका इनपुट है, स्क्वायर करके यहां लिख दिया। अब बताइए अंडर रूट का ये लेट वाला कौन है बताओ, तो फिर से डेरिवेटिव हो गया 1/2 इनपुट 1/2 अंडर रूट इनपुट, तो 1/2 अंडर रूट इनपुट, फिर से इनपुट का डेरिवेटिव। कब तक इनपुट का डेरिवेटिव करते रहेंगे, जब तक एक्स ना मिले। अब क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, आसान है भाई। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का इनपुट एक्स स्क्वायर का 2x, खत्म हो गया। ठीक है, ये तो सिंपल फंक्शन है भाई। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 0 माइनस 2x, 0 माइनस 2x। बाकी तो काटना पीटना है भाई, काट पीट के 0 कर दिए। इस टाइप के सवाल आएंगे बस, ठीक है ना। फंसे हुए सवाल आएंगे, आसान सवाल नहीं आएंगे। डेरिवेटिव के आसान सवाल नहीं आते, क्योंकि डेरिवेटिव आपके 11th क्लास में भी था। 11th क्लास में हम लोग डेरिवेटिव सीख के आए, थोड़ा सा मेहनत करेंगे और ये सीखना निहायत जरूरी है, तभी आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझ में आएगा और इंटीग्रेशन आएगा। यानी आपका 5वां चैप्टर, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां, ये 5 चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आपको 5वां समझ में आएगा, नहीं तो सारा का सारा कुछ समझ में नहीं आए। इसीलिए अभी मैं पूरा हेल्प करने के मूड में हूं। किसी को नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा मेहनत कर लो, दिमाग के अंदर थोड़ा चला गया है, हम आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हमसे सवाल नहीं बन रहा है। तुम कहोगे सर सवाल एनसीईआरटी बुक में क्या, हर एक सवाल अलग तरीके का आ रहा है, इसके कारण प्रॉब्लम है। डाइवर्स सवाल लेने के कारण यही है कि आपकी बहुत सारी चीजें आप समझ रहे हैं। अब आज के डेट के बाद कोई बच्चा ये कहेगा कि साइन स्क्वायर एक्स, तो पहले किस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, स्क्वायर फंक्शन का। तो भाई लगाओ स्क्वायर फंक्शन का, स्क्वायर फंक्शन का इनपुट कौन है, साइन एक्स है। अब इतना भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तब तो भाई मुंडी खोल के देखना पड़ेगा कि भूसा है कि खुदा है। हाँ, ये 2 लिखेंगे साइन एक्स, स्क्वायर फंक्शन का इनपुट कौन है बताइए, तो साइन का फिर से डेरिवेटिव होगा इनपुट का। इतना तो कर सकता है भाई, साइन फंक्शन का इनपुट एक्स है तो एक्स के साथ चेंज हो जाए, खत्म हो गया। इतनी बात नहीं समझ में आएगी तब तो दिक्कत है भाई, तब थोड़ा सा हमें भी पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। और तुम्हें भी बहुत ज्यादा पेशेंस रख करके हमसे साथ क्या थोड़ा बात सुनते हुए, थोड़ा सा हो सकता है कान उन खींचते उठते कहीं समझा दे तो समझा दे। हाँ भाई, हमको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा तो वो भी आदमी चिल्लाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तुम नहीं पढ़ते, तुम्हारे पापा चिल्लाते हैं, हम नहीं पढ़ते तुम चिल्लाते हो। तुम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहे हो तो हमको हो सकता है कि क्या करना पड़े, थोड़ा घुमाना पड़े कान तो। वो हमें परमिशन मिलेगा तभी हम घुमाऊंगा, क्योंकि हमें घुमाने का कोई शौक नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूं आपके लिए सवाल पूरी बुक में। इस टाइप के फंक्शन का आप डेरिवेटिव आप कर सकते हो।
अब आसानी से कर दोगे आप। अरे यार चेक करता रहता है कि सर जी अभी कहाँ है। चलो कोई बच्चा बता देगा, नवनीत बताएगा साइन स्क्वायर एक्स का प्रूफ, आदर्श बताएगा साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, 2 sin x cos x, वेरी गुड, 2 sin x cos x। इतना देर थोड़ी लगेगा भाई, स्क्वायर फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ, 2 पहले आया, sin x हुआ, sin का डेरिवेटिव cos x हुआ। ये तो जस्ट गोली के जैसा होना चाहिए यार। चलो अगर गोली के जैसा नहीं हो रहा है तो यानी तुम लोग एकदम मस्त हो, मस्त नाम आगे लगा ले, मस्त नाम के आगे। चलो बताए, नहीं वो बताए, e टू द पावर cos x, कौन बताए, निधि बता दे बेटा, e टू द पावर cos x, फिर आगे माइनस sin x। क्या दिक्कत है बॉस, लड्डू खिलाना पड़ेगा का, हाँ ले लड्डू को फोड़ ले। नहीं तो कोई क्या दिक्कत हो रहा है मेरे को ये बता दे भाई, e की पावर cos x है, e की पावर cos x का e की पावर cos x, अब क्या करे, कैसे बताए, मेरे खोपड़ी में भी समझ में नहीं आया कि अब क्या बोले हम। अब इस cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin x होगा, ठीक तो है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम डोमेन पूछेंगे तो क्या बोलोगे, cos x पूछेंगे, और cos का इनपुट, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट पूछेंगे तो cos x, तो e टू द पावर x होगा, सॉरी e टू द पावर x का e टू द पावर x, e टू द पावर cos x होगा, फिर cos का माइनस का sin x। ए हीरो बताएगा तू, एक्टिव हो जा तू, हाँ बहुत। चलो हाँ कुछ बकरा है रे, हमारे हमारे गेस्ट कुछ। चलो तू ही बताएगा, अरे अच्छा लड़का है तुम यार। देखो देखो एक बात मैं अपना बताता हूं, मेरे को ग्रुप क्लास पढ़ाना, इसमें वैरायटी ऑफ इंटेलिजेंट भी होते हैं, डफड़ भी होते हैं, कम समझने वाले होते हैं, बड़े ओबीडिएंट भी होते हैं। ए, हम कुछ बोल रहा है, करेगा डेरिवेटिव तू ही कर, डेरिवेटिव cos इनवर्स sin x है, cos इनवर्स फंक्शन का इनपुट कौन है, नहीं बेटा, -1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लगाएंगे, बट x की जगह क्या लिखेंगे, sin x लिखेगा ना बेटा। अब ठीक से बोल, y बराबर क्या होगा, 1 बाई, बोलो, अंडर रूट 1 माइनस, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, निधि आ गया समझ में बेटा। कॉस का, सुनो, कॉस इनवर्स का इनपुट हमारा साइन एक्स है, तो कॉस इनवर्स का जो फॉर्मूला था जिसमें हम एक्स लिखते थे, उस एक्स के जगह साइन एक्स लिख देंगे। तो भाई इनपुट तो साइन एक्स है ना, तो फिर से डिफरेंशिएट होगा साइन, और साइन का इनपुट क्या है, एक्स है, तो सिंपल लिख देते हैं कॉस एक्स। अब हमारा धर्म कहता है कि इसमें फॉर्मूला लगा ले भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स धर्म निवाले ना, 10वीं पास करके आया भाई, उसका तो धर्म निवाले। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, ये सीधा कॉस एक्स होगा, तो माइनस का क्या होगा, 1 बटे में कॉस एक्स, इंटू में क्या आएगा, कॉस एक्स। ठीक है, तो इस तरीके की बातों को करना पड़ेगा बॉस।
अरे एक्सरसाइज को तो मैं पूरा हलवा बना दिया, कहीं कहीं से ढूंढ के उठा लिया। मैं चाह रहा हूं तुमको डेरिवेटिव समझा देना बेटा, और कुछ नहीं चाह रहा हूं। एक्सरसाइज तो बन जाएगा भाई, एक्सरसाइज मेरे को थोड़ी बनाना है। लाइन बाय लाइन एक्सरसाइज तो तुम यूट्यूबर्स बना दिए हैं यार। 1 2 3 4 5 6 सारे क्वेश्चन सॉल्व है, एक एक क्वेश्चन हुआ से लेकर महीना तक सॉल्व कर दिया है, पर सीख नहीं पाओगे वहां पे। मेरे को यूट्यूबर थोड़ी है, समझाओ, समझ जाओ, चीजों को सीख जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो एक दो सवाल उठा लेते, फिर मैं आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए बॉस। मैं अभी पढ़ाता रहूंगा ऐसे ही, जैसे ही मैं आपके हमारे सभी बच्चे डेरिवेटिव सीख जाएंगे, हम उस दिन हो जाएंगे क्या, मस्त। फिर मैं आराम से इस चेयर पे बैठूंगा, तुम सब खुद सवाल बनाओगे, कहोगे सिर्फ कॉपी चेक करो सर आप। बट ये नहीं सिखाएंगे हम तुमको, तुम लाख हम इस पे लिखते रहेंगे बोर्ड पे, तुम सिर्फ छापते रहोगे। बात करने का मन करेगा कि यार पढ़ने में तो मन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं एक भी सवाल तो होता नहीं है, क्या मुंडी खराब हो गया। चलो भाई बताओ, ये एक्स किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा, थीटा के रिस्पेक्ट। किसके दिमाग में नहीं जा रहा है ये बात भाई? कॉस थीटा लिखा हुआ है यार, एक्स थोड़ी लिखा हुआ है। इधर वाई लिखा नहीं हुआ, एक्स लिख दिया, उधर थीटा लिख दिया, तो एक्स किसके रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंशिएट है? और ए बता कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा। क्या लिखेगा बता कोई बच्चा? कितना बच गया थोड़ा टाइम पे बता देना कोई। चलो चलो एक एक कर लेते हैं। देखो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अभी तक हमने ये सीखा कि y डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट x, ऐसा थोड़ी है, y की बपोती थोड़ी है कि मैं ही डिफरेंशिएट होगा हमेशा x के रिस्पेक्ट, यानी x थीटा के रिस्पेक्ट भी डिफरेंशिएट क्या देख के, फंक्शन देख के आपको समझना पड़ेगा कि किसको किसके रिस्पेक्ट। तो नो डाउट इधर जो लिखा हुआ वो तो डिफरेंशिएट होगा, पर इधर देखना होगा कि हमारे इनपुट में क्या क्या आ रहा है। तुमको सर ए भी आ, इंग्लिश में जो ABCD होता है, मैथ्स में ये कांस्टेंट जैसा ट्रीट होता है। तुमने बचपन में सीखा था ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ये a क्या होता था, कांस्टेंट होता नहीं होता था। यहाँ a क्या है, कांस्टेंट है, और कोई भी फंक्शन कांस्टेंट के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट नहीं होता है। तो यहां पर थीटा जो है वही तो वेरिएबल है। अब बताएगा अनूप, बताएगा थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव किस लॉ से होगा? प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल। भाई थीटा अलग चीज है, साइन थीटा अलग चीज है, दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में। साइन थीटा का इनपुट कौन है? थीटा, ठीक तो है। चलो भाई करते हैं, dx बाई में डी थीटा बराबर एक्स, सॉरी ए लिखेगा, इंटू वाला ए ऐसे ही रहेगा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट का माइनस साइन, प्लस प्रोडक्ट रूल लगाएगा, थीटा का डेरिवेटिव करेगा किसके रिस्पेक्ट? थीटा के रिस्पेक्ट। लाइक एक्स डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट क्या होता था? 1 होता था, तो थीटा डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट 1 होगा, साइन। अब थीटा लिखेगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस। अब तो आप कर सकते हो, ये साइन से ये साइन क्या हो गया, कट गया, तो क्या बच गया? ए थीटा। समझ रहा है सब बच्चा? इस तरीके से डेरिवेटिव होगा। वाई एक्स के रिस्पेक्ट भी हो सकता है, किसी के रिस्पेक्ट कौन हो सकता है, आपको फंक्शन का इनपुट को पहचान करके डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, और भी अभी 1-2 क्लास होगी, डेरिवेटिव ठीक होगी, तब फिर एक सिलसिलेवार ढंग से सारे चैप्टर एक्सरसाइज हम यहाँ बैठ जाएंगे, तुम लोग खुद बना लेगा। सर जी एक बार बना लेते हैं सब, तो 5 मिनट में बन जाएगा। अब थीटा एक्स के जैसा है भाई, एक्स के जैसा है यार, देख समझ गया तू? वाई, मैं भी समझ गया। वाई बराबर साइन थीटा
बताओ y किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा? थीटा के रिस्पेक्ट। डी वाई बटे में क्या लिखेगा? डी थीटा। तो साइन थीटा क्या लिखाएगा? क्या क्या थीटा एक्स के जैसा नहीं हो गया? थीटा एक्स के जैसा नहीं होगा, ठीक। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट क्या होता है, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा मानो, ठीक है। हमारे दिमाग में घुस जाता है कि एक्स के रिस्पेक्ट इन डिफरेंशिएशन होगा। आयुष प्रताप